अगर आप एक मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट हैं देन आई एम प्रिटी श्योर आपको हिमालयन और हिमालयाज काफी ज्यादा पसंद होंगे। और वहीं से एक लेटेस्ट न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मैं बात कर रहा हूं रॉयल एनफील्ड के ही हिमालयन 750 और हिमालयन इलेक्ट्रिक के बारे में। रॉयल एनफील्ड ने कल शाम को कुछ टीजर इमेजेस पोस्ट की हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को फीचर करते हुए, और भाई ये काफी कुछ रिवील करता है इन दोनों मोटरसाइकिल्स के बारे में और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। तो आज हम डिटेल्ड में इस 750 को और इस इलेक्ट्रिक हिमालयन को समझने वाले हैं इस वीडियो में। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग, इसकी परफॉर्मेंस और इसके राइवल्स क्या रहने वाले हैं अगर ये लॉन्च होते हो तो, और कब तक लॉन्च होंगे इस पर भी हम गहन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर। चलिए भाई लेटेस्ट हिमालयंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई कल शाम को मैं बैठा हुआ था अपना फोन में चीजें स्क्रॉल कर रहा था, कुछ सोशल मीडिया पे चीजें मैं अपडेट्स वगैरह देख रहा था, तभी मेरी नजर पड़ी एक पोस्ट पे जो कि थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और उसमें मुझे दिखाई दिया खारदुंगला पास, और कुछ खारदुंगला पास के बोर्ड के दोनों तरफ मुझे दिखाई दी दो मोटरसाइकिल्स, और ये मोटरसाइकिल्स थी भाई 750 और इलेक्ट्रिक हिमालयन। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड हिमालयन इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर मोटरसाइकिल है, और इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए और लोगों के डिमांड को देखते हुए ब्रांड यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन और एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कैपेबल वर्जन भी लेकर के आ चुके हैं, और इसका इंडिकेशन ये टीजर इमेजेस हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई कि रॉयल एनफील्ड जो इलेक्ट्रिक हिमालयन है उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। हिमालयन इलेक्ट्रिक जो मोटरसाइकिल है ना फिलहाल, वो सबसे पहले हमें देखने को मिली थी एज अ हिम ई कॉन्सेप्ट 2023 के आइकमा मोटर शो में। तो ये जो मोटरसाइकिल थी वो काफी ज्यादा अलग थी, जो फिलहाल हमें जो खारदुंगला पास से हिमालयन इलेक्ट्रिक देखने को मिली है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा ये इवॉल्व्ड वर्जन है, काफी ज्यादा नियर प्रोडक्शन रेडी मॉडल ये लग रहा है। देखिए जो यहाँ पर हमें डिजाइन देखने को मिल रहा है ना, एक टिपिकल एडीवी डिजाइन है। सामने की तरफ आपको टॉल विंडस्क्रीन देखने को मिल जाएगी, एक रेट्रो फैशन में सर्कुलर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगी। रेट्रो फैशन में डिजाइन है लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी मॉडर्न लगाई गई है, एलईडी रहने वाली है लाइट। इसके अलावा यहाँ पे गोल्डन फुल्ली एडजस्टेबल यूएसडी फोक्स देखने को मिल रहे हैं हमें, और रियर में भी यहाँ पे जो मोनोशॉक दिया गया है वो भी फुल्ली एडजस्टेबल रहने वाला है, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल की सीट है वो काफी ज्यादा लॉन्ग और वाइड नजर आ रही है, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बाकी मोटरसाइकिल का जो हैंडल बार है वो काफी ज्यादा रेज्ड है, जो कि अपराइट राइडिंग पोस्चर प्रोवाइड करता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में अगेन आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे। देखिए अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो मोटरसाइकिल में मिड माउंटेड एक मोटर और एक बड़ी सी बैटरी हमें देखने को मिलेगी, जो कि मेटल में पैक्ड रहने वाली है। जो फ्यूल टैंक का एरिया है उसके नीचे अगर आप ये देख पा रहे होंगे इमेज में, तो कुछ इस तरह से हमें सेटअप देखने को मिलेगा, और चेन ड्रिवन ये रहने वाली है बाइक, और एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 50-55 एचपी के आसपास की पावर ये बना करके देगी। जो एग्जिस्टिंग 450 हिमालयन है ना उससे इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर रहने वाली है। इसके अलावा मोटरसाइकिल में एक्सपेक्टेड है एक ECU मास्टर का डिजिटल डैशबोर्ड, जो कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक्ड रहने वाला है, और इसके साथ ही साथ मोटरसाइकिल मल्टीपल राइडिंग मोड्स भी ऑफर करेगी, और यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी एक्सपेक्टेड है। हिमालयन हार्ले ब्लैक की तरह ही इस मोटरसाइकिल में भी गोल्डन रिम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि आई एम अज्यूमिंग ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स रहने वाले हैं, ताकि काफी ज्यादा आपको दिक्कत ना आए। वो ट्यूब वाला टाइम तो अब ओवर हो ही चुका है, तो इस मोटरसाइकिल में हमें ट्यूबलेस सेटअप देखने को मिलेगा। और ये सारी चीजें जिस तरह से फिनिश्ड लग रही है ना पूरी की पूरी मोटरसाइकिल, ये इंडिकेट करता है कि इसका लॉन्च बहुत जल्द ही आने वाला है। अभी थोड़ी देर में हम इस पर और चर्चा करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं हिमालयन 750 की। देखिए जैसा कि इस मोटरसाइकिल के नाम से ही क्लियर है, इसमें एक 750 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, ट्विन सिलेंडर इंजन ये रहने वाला है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि रॉयल एनफील्ड के पास जो ऑलरेडी 650 सीसी का इंजन है पैरेलल ट्विन, जो कि अपने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में यूज करते हैं, तो क्या ये उसी का एक बोर्ड आउट वर्जन रहने वाला है या फिर एक ये ब्रांड न्यू इंजन फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया है? देखिए ज्यादा उम्मीद यही है कि उसी इंजन को लेकर के और उसके बोर वगैरह को इंक्रीज करके और ये इंजन बनाया गया है, और ऐसा करना काफी ज्यादा सही भी रहने वाला है फाइनेंशियली, क्योंकि ये मोटरसाइकिल के कॉस्ट को कम रखने में मदद करेगा एज कंपेयर टू अ ब्रांड न्यू इंजन। बाकी यार अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो ये हिमालयन 450 का एक मस्कुलर बिगर वर्जन लग रहा है, और यहाँ पे भी आप देख
सकते हो सेम उसी फैशन में सर्कुलर हेडलैम्प और एक टॉल विंडस्क्रीन फ्रंट में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि टैंक से लेकर के हेडलाइट तक एक फैला हुआ आपको एक तरह से आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ फेयरिंग यहाँ पे लगा करके दी गई है, जो कि काफी ज्यादा देखने में कूल लग रही है और इस मोटरसाइकिल को बिग बाइक फील दे रही है। बात करें अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की ना, तो यहाँ पे 55 to 60 HP की पावर इस मोटरसाइकिल से एक्सपेक्टेड है और 60 से 70 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क भी मोटरसाइकिल बनाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे ब्रांड ने कुछ भी हिंट नहीं दिया है, ये सारे जो भी फिगर्स हैं ये सब कुछ रूमर्स वगैरह के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और अगेन यहाँ पर भी हमें ट्यूबलेस स्पोक रिम्स देखने को मिलेंगी विद 19 इंच फ्रंट एंड 17 इंच रियर फॉर बेटर ऑफ रोड कैपेबिलिटीज। और इस मोटरसाइकिल में भी फीचर्स की अगर बात करें तो फुली LED लाइटिंग हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ मल्टीपल राइडिंग मोड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों मोटरसाइकिल्स कब लॉन्च होंगी। देखिए एक्सपेक्टेड है कि 2025 के लास्ट तक या फिर 2026 के फर्स्ट हाफ में ये दोनों ही मोटरसाइकिल्स इंडिया में डेब्यू कर सकती हैं। और अगर बात करें इनके प्राइसिंग की ना, तो देखिए अभी फिलहाल तो इस पे ब्रांड का कोई भी हिंट नहीं है कि कब तक लॉन्च होगा, क्या प्राइसिंग रहने वाली है। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ये रूमर्स और मार्केट वगैरह के ट्रेंड वगैरह को देखते हुए रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक हिमालयन है ना, इसका तो कोई स्ट्रेट अप राइवल वगैरह दिख नहीं रहा है जिसके बेसिस पे कुछ प्राइसिंग वगैरह को गेस किया जाए। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे 4 से 5 लाख के आसपास या फिर कुछ ज्यादा ही इसकी प्राइसिंग हो सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बैटरी मोटर वगैरह कंपोनेंट जो भी हैं और उनमें जो रिसर्च किया जाता है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो इसकी प्राइसिंग काफी ज्यादा रहने वाली है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल रेगुलर ICE हिमालयन। और यहाँ पे जो हिमालयन 750 है ना, उसकी प्राइसिंग जो 650 सीरीज की रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स हैं उनसे ज्यादा रहने वाली है। तो 650 में जो सबसे महंगी मोटरसाइकिल इस समय है उनमें से सुपर मीटियोर अगर 650 को हम पकड़ लेते हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाती है भाई 4 लाख के अंदर अंदर उसकी प्राइसिंग रहती है एक्स शोरूम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 750 हिमालयन है इस बेसिस पे अगर हम देखें तो वहाँ पे इंजन कैपेसिटी भी बम्प हो रही है, कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, डिजाइन भी काफी अपग्रेडेड रहने वाला है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अराउंड 5 लाख कुछ हजार ऐसे एक शोरूम प्राइस पे वो स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक हिमालयन का तो कोई डायरेक्ट राइवल इंडियन मार्केट में फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हिमालयन 750 के कुछ राइवल्स की बात करें तो डायरेक्ट राइवल तो इसका भी कोई नहीं है। 750 सीसी का कोई ऐसे टूरिंग मोटरसाइकिल या एडवेंचर मोटरसाइकिल है नहीं अभी फिलहाल। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा बहुत कंपैरिजन की बात करें तो होंडा की NX 500 है जो कि 5.9 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस पे आती है, और कावासाकी वर्सेस 650 भी इस मोटरसाइकिल की एक राइवल हो सकती है जिसकी एक शोरूम प्राइसिंग 7.93 लाख है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इन राइवल्स की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा हायर साइड पे है, और मैं उम्मीद करूंगा कि रॉयल एनफील्ड आए और इन सारे ही राइवल्स की प्राइसिंग को अंडरकट करके और एक कट थ्रोट कंपटीशन पैदा कर दे, एक प्रीमियम एडवेंचर सेगमेंट में एक नई बहार ला दे वो, जैसा कि उन्होंने 350 सेगमेंट में कर रखा है और वहां पे उनकी मोनोपोली एक तरह से आप कह सकते हो चलती है। कोई भी और ब्रांड उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जिस तरह से रॉयल एनफील्ड ने कर रखा है। तो फिलहाल यार रॉयल एनफील्ड के इन दोनों ही लेटेस्ट मोटरसाइकिल्स के बारे में खारदुंगला से जो भी रिपोर्ट मेरे पास आई थी, जो भी रूमर्स वगैरह आई थी टीजर के बेसिस पे, वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इन दोनों ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड या किसी भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए।